गाइस बहुत ही ज़्यादा अजीब सी न्यूज़ सामने आ रही है सहर होने को लेके कि भाई कौसर आंटी का जो कैरेक्टर है वो रिप्लेस नहीं होगा। कौसर आंटी टपक जाएंगी। शट अप। मुझे अजीब सा लग रहा है। बेचारी सहर, वो कितना इमोशनल एपिसोड होगा भाई साहब। इसे रो रो के हमारी आंखों से नदियां बह जाएगी। कौसर आंटी के कैरेक्टर को हमेशा के लिए खत्म कर रहे हैं, उन्हें रिप्लेस नहीं करे। वैसे जेन्युइनली सही बताऊं तो मैं किसी और को कौसर आंटी की जगह इमेजिन कर भी नहीं पा रही थी। वैसे मुझे बहुत बुरा लगेगा उस एपिसोड के अंदर। मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाऊंगी, बहुत ज़्यादा रोऊंगी। बट मतलब मैं कौसर आंटी किसी और एक्टर को माही जी की जगह नहीं देख पा रही थी। सो इसलिए इट्स बेटर कि कौसर आंटी के कैरेक्टर को इस तरीके से खत्म कर रहे हैं। दैट्स गुड। आई थिंक अमाल को बचाने के चक्कर में परवेज अमाल को हर्ट करने की कोशिश करेगा, तो कौसर उनको बचाने के चक्कर में खुद से अपनी बलि दे देंगी। आज के एपिसोड का रिव्यू एंड रिएक्शन शुरू करते हैं, क्योंकि आज ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और एक हाइप का ऑप्शन आ रहा है, प्लीज डू दैट। और जो सहर होने को एक प्लेलिस्ट है उसमें जाके बाकी की वीडियोस भी देख सकते हैं। अब शुरू करते हैं। मेरे माहिद को चाटा चूटा मारने का दिल कर रहा है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। सहर इतने प्यार से इसको कंट्रोल कर रही है, पीछे से हककर हाथ हटा के झटक गया, लग गया करंट। इसको याद आ गया, ओ शिट मुझे तो टाइमली करंट लगता है। ओ माय गॉड यार माहिद, मतलब क्या यार। मुझे जेन्युइनली सारी उम्मीदें सहर से ही है, इसीलिए इस शो का नाम माहिद होने को है नहीं है, इस शो का नाम है सहर होने को, क्योंकि सहर ही करती है सारी अच्छी अच्छी चीजें ऑडियंस को खुश करने के लिए। हमेशा सहर ही ट्राई करती है, जैसे हग्गी उग्गी कर दी, पर दैट्स लाइक अ डिफरेंट स्टोरी। क्योंकि वो बच्ची है ना, वो छोटी बच्ची है ना, इसलिए कुछ भी कर जाती है। बड़े लोग कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए कुछ भी मत किया करो, समझ रहे हो। मुझे समझ नहीं आती है पुलिस वाले शांति से क्यों नहीं आते। अगर इन्हें किसी गुंडे वुंडे को पकड़ना है, इतना शोर शराबा करके आने की क्या जरूरत है। मतलब शांति से आओ ना, ताकि अगला ऐसे सतर्क ना हो जाए और भाग ना जाए। वरना वो तो एकदम प्रॉपर अटेंटिव हो जाएगा और भाग लेगा, रफ्फू चक्कर हो जाएगा आपके सीन पे पहुंचने से पहले। टो 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 पहले बजा देते हो यार। प्लीज ऐसे शांति से काम करते हैं, सन्नाटे से। एज यूजुअल बस बचाना है अपनी बेगम साहिबा को, बचाना है। पर बेगम साहिबा अगर कंसोल कर रही है, कुछ भी कर रही है, बस धक्का मुक्की कर रहा है, ऐसा कर दिया यार। माय दैट वाज सो रूड, प्लीज डोंट डू इट अगेन। वरना मैं हर चीज में यूं ही बोलती हूँ, दैट्स सो रूड, डू इट अगेन, प्लीज डोंट डू इट अगेन। एंड आई थिंक पुलिस हाय गजब ने बुलाई है ताकि वसीम पकड़ा जाए, और हाय गजब के अगेंस्ट कुछ ना बोले। आई एम टेलिंग यू, इट्स हाई गजब ओनली। भाई साहब माहिद ने मतलब अपनी बीवी को धक्का दे दिया ताकि उसको कुछ हो ना जाए, और जैसे ही माहिद को गोली लगने लगती, हाय गजब आ गई बीच में। भाई बहुत तेज निकली। हाय गजब ने तो पूरा भरोसा जीत लिया अपनी जान की बाजी लगाकर। भाई साहब अब वसीम मियाँ आपको कोई नहीं बचा सकता। जो रियल विलन है ना, उसका दिमाग बहुत तेज चलता है और आपका दिमाग चलता नहीं है। आप बिल्कुल मंदबुद्धि हो, आपको बस बदला लेने की लगी थी। आपको मुफ्ती शहर के अलावा कुछ दिखा नहीं। वो बेटे बहुत तेज है, उसको लोगों का भरोसा भी चाहिए, उसको वो पोजीशन भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। अरे एक नारी सब पे भारी हो गया यहाँ पे, तो देख रहे हो विलन में नारी तुम पे भारी पड़ गई। अरे वसीम यार क्या मंदबुद्धि विलन हो आप। ये आएगा जब तुम मरते मरते भी नाटक कर रही है। इसकी एक्टिंग कब खत्म होगी भाई, इसकी एक्टिंग कब खत्म होगी। सॉरी नॉट एक्टिंग, इसकी ओवर एक्टिंग कब खत्म होगी यार। क्या पागल लेडीज है भाई, क्या पागल लेडीज है। हम मरने वाले हमारे एहसानों को। अरे बस। और आई थिंक जो हॉस्पिटल वाला सीन था वो हाई गजब को लेके था। हाई गजब को अब अस्पताल लेके जाएंगे और अमाल से वहां पे मुलाकात होगी सहरू की। आई लव सहर, कितनी गजब है भाई साहब। सहर फुप्पी जॉन अपनी फुल ऑन एक्टिंग में लगी हुई है। हम मरने वाले हैं, हमारे अच्छे बच्चे को बुला लो, हमें जन्नत नसीब। कह रही आपकी सिर्फ कलाई पे गोली लगी है, अगर बहुत कुछ भी हो जाएगा तो भी आपकी जान को कुछ नहीं होगा। आप सबको डांटती फिरेगी। भाई साहब फुप्पी जान की जो नाकाम इरादे है उस पर सहर किस तरीके से पानी फेर देती है। फुप्पी कितनी नौटंकी भाई, जानबूझ के कैलकुलेटर मुंह था फुप्पी का कि मरूंगी तो नहीं बेटे, गोली ऐसी जगह खाऊंगी। पर यार गोली भी खा ली, इट्स अ बिग थिंग। मतलब इसको कहते हैं प्रॉपर असली विलन। कौन खा ले गोली, मैं तो हाथ हूथ पे भी ना खाऊं किसी के लिए। अरे यार माहिद ने भी फुप्पी जान को कह दिया बस छील के निकली है, कुछ नहीं हुआ आपको। सहर कह रही है हम भी नहीं यही बोल रहे हैं, पर ये तो मरने पे तुली है। यार कितनी ओवर एक्टिंग कर रही है यार। इसको कोई उसमें नाटक कंपनी में भेजो भाई। आज मान जाऊंगी, जेन्युइनली आज मान जाऊंगी कि ये शो लिटरली सब शो से अलग है। अगर माहिद ये हाई गजब के मैनिपुलेशन का हिस्सा नहीं बनेगा। हमारे बच्चे को हमने पाल पोस के इतना बड़ा किया, हमने ये किया। और वो वसीम समझ जाना बेटे, इसको पता कैसे चला वहां पे, पहली चीज। दूसरी चीज तुम्हें पुरानी सारी बातों को याद रखना है।
बच्चे माहिर प्लीज मैनिपुलेट मत हो जाना। इससे ज्यादा क्या हिंट चाहिए? उसे कैसे पता कि तुम एज अ मर्डरर उसको ढूंढ रहे थे? उसने गजाला को मार दिया। और अगर तुम्हें पहले से ये सारी चीजें पता थी कि हमारी भाभी गजाला नहीं बच पाई, ऑल ऑफ दैट, तो तुमने बचपन से लेके माहिद के कान में उनके कैरेक्टर को लेके बुरी बुरी चीजें भरी कैसे? यू आर द ओनली वन ना जो माहिद को फीड कर रही थी कि तुम्हारी अम्मी ऐसी थी, भगौड़ी थी, दिस थी, दैट थी। उनका कैरेक्टर असैसिनेशन तो तुम ही करने में लगी थी ना। माहिद प्लीज प्लीज आंखें खोल के और गुस्से में कहता, अरे पड़ी रहे चुपचाप बुढ़ी, ऐसे कह दो। बताऊं तो ये हाय गजब जैसी मैनिपुलेटिव औरतों की वजह से, जो थोड़ा बहुत औरत समाज बदनाम नहीं है कि औरतें मैनिपुलेटिव होती है, ये होती है वो होती है, इन्हीं लोगों की वजह से। भाई औरतें नहीं होती है, भोंदू होती है, उनको इजीली कोई भी पागल बना जाता है। सच बता रही हूँ, ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई एम नॉट इवन किडिंग। पर ऐसी लुगाइयों की वजह से औरत समाज बदनाम हो जाता है। भाई कितनी अजीब लुगाई है, कितनी डबल स्टैंडर्ड बातें करती है ये। भाई प्योर सिनेमैटिक एक्सपीरियंस। सहर हाथ नहीं पकड़ सकती थी, वो झटका देता, दुपट्टा आया हाथ के अंदर और माहिद ने दुपट्टा पकड़ा और उसको फील हुआ कि भाई प्रेजेंस है कोई साथ में। इसको कहते हैं डायरेक्शन, इसको कहते हैं भाई क्या ही बोलूं, इसको क्या कुछ नहीं कहते भाई। मतलब बिना टच करे और इतना ऐसे डीपली, इतना मतलब समझ रहे हो यार, एक कनेक्शन ऐसे फील हो गया माहिद को कि हाँ देयर इज समवन विद मी। सहर आई इतना परेशान, वो तो वहां पे अपने बटर पना करके चल रही है उधर। हाय गजब। तो भाई यार ये कितना प्यारा सीन है। आई गेट इट सहर, आई गेट इट। अगर इतना हसीन इतना सुंदर लड़का हो तो मैं भी उसको इसी तरीके से घूरूं ऐसे कॉन्स्टेंटली, बिना सोचे समझे। कितना सुंदर लड़का, ऐसे ताड़ ताड़ के पागल हो जाए लोग। भाई मुझे जेन्युइनली सबसे ज्यादा अच्छा लगता है जब सहर ऐसे इमोशनली या मतलब कोई ऐसे प्रॉब्लम में होता है माहिद, और ऐसे प्यार से बुलाती है माहिद, मतलब इतना ऐसा अच्छा लगता है, इतना प्यारा लगता है। हाय गजब की तो एक भी नकली बात नहीं सुनी माहिद ने। वाह मजे आ गए, मजे आ गए। पर प्लीज प्लीज माहिद ऐसे दिमाग लगाना, थोड़ा सा मैनिपुलेट नहीं होना है उस औरत से। लोग कहते हैं ना कि इज्जत से क्या ही हो जाता है। भाई इज्जत ना मरने के बाद भी चाहिए। जेन्युइनली स्पीकिंग, जो इज्जत वाली चीज़ है ना वो इंसान को मरने के बाद भी चाहिए होती है। कैसे पूरी जिंदगी इसकी अम्मी को लोगों ने अलग अलग तरीके की बातें कही, बेइज्जत किया। माहिद कितना मतलब ऐसे बेचैन रहता था, बिल्कुल भी सुकून नहीं था उसके अंदर अपनी अम्मी के पार्ट को लेके, सारी चीज़ों को लेकर। बट जब से उसे पता चला है कि उसकी अम्मी बहुत ही ज्यादा एक इज्जतदार, एक बहुत ही अच्छी औरत थी, पर उनके साथ गलत हुआ था, तो माहिद को कितना सुकून आ गया। भाई इज्जत इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दोस्तों। अरे यार हाय गजब की तो हवा निकल गई। जिसके लिए कलाई छिलवा ले हमने, वो अपनी जगह से टस से मस क्यों छिलवाई? कौन बोला था इतनी नौटंकी करने को? एकदम कैलकुलेटिव मूव था तुम्हारा, बहुत तेज हो बेटी तुम। माहिद प्लीज नो, प्लीज नो, मैं रो दूंगी, मैं सच में रो दूंगी, प्लीज माफ कर दीजिए हमें। और वो इसको, ये तो डायन है, डायन, सच में डायन भी साथ घर छोड़ के जाती है तो अपने ही घर में बैठी है सुसरी, अपने ही घर में ऐसी अजीब ऊट पटांग हरकतें करती है। ये तो डायन से भी बुरी है यार। ये क्या है? इससे प्लीज मैनिपुलेट नहीं होना यार, एक चोट से मैनिपुलेट हो गए तो। ऑल दोज पीपल जो कह रहे हैं कि हैदर अच्छा है, पॉजिटिव कैरेक्टर है, नो, उसे अपनी माँ का सारा सच पता है, फिर भी ही इज क्वाइट, एकदम चुप है, अपनी माँ की चीजों में साथ देता है सारी चीजें। ही इज नॉट ए पॉजिटिव कैरेक्टर, आई एम टेलिंग यू, वो नेगेटिव कैरेक्टर ही है। धीरे धीरे वो चीज सामने आ जाएंगी, देख लेना। ये भाई हैदर के साथ फुप्पी कहीं सहर का टागा तो नहीं बढ़ाना चाह रही? कह रही है जाओ सहर हैदर को देख के आओ। माहिद ने रोका भी कि नहीं हम देख के आते, आप क्यों जाएंगे? बेटे बहुत तेजी का गेम चल रहा है, आई थिंक दिस इज समथिंग एल्स। अमाल रख के चांटा मारूंगी। तुम्हारी बड़ी बहन है, तुम क्या होता है, आप यहाँ क्या कर रही हो? होता है आई बड़ी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो तुम्हें तुम बोल सकती है, तुम कैसे तुम बोल रही हो? तुम तो छोटी हो ना उससे। आई बड़ी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? पिटोगे तुम? चांटा देख रही हो? सच में पिटोगे? डैडा, डैडा को खुद छील गए। डैडा कौन से वार्ड में है आप, पागल लड़की। अरे अमाल वरी तो इस चीज की है कि रिजल्ट एकदम अच्छा आएगा। अगर एकदम अच्छा ना आता तो इतनी वरी होती नहीं। तो प्रॉब्लम ही तो यही है, एकदम अच्छा आएगा और अखबार में शहर की तस्वीर आएगी। वैसे अच्छा तो लगता है रिजल्ट के बाद अगर आपकी न्यूज़पेपर में फोटो आती है। 12th के बाद मेरी आई थी, मैंने अपनी ऐसे स्कूल में टॉप किया था, मेरी ऐसे फोटो आई थी ना, आई वाज सो हैप्पी। ऐसे इतने दिन तक ऐसे मस्त ऐसे उड़ते हुए घूमी थी। शहर तुम्हें अच्छा तो लगना चाहिए यार, तुमने तो वैसे पर्सनली इतने स्ट्रगल करे। ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे को सहर और अमाल की बॉन्डिंग अच्छी तो लग रही है। जैसे कौसर आंटी ऐसे एकदम ऑ में आके देख रही है ना, वैसे ही मतलब दोनों की बॉन्डिंग है तो प्यारी, एकदम प्रॉपर सिस्टरली बॉन्डिंग है। वे सिस्टर्स अच्छे लग रहे हैं दोनों। अमाल यार थोड़ी बदतमीजी कर देती है, बट
ठीक है यार, उसके पेरेंट्स तो क्या, उसकी अम्मी ने भी मतलब अजीब तरीके से ही उसकी सारी चीज़ें मान मून के उसको बिगाड़ा है टाइप्स, जो कहते हैं ना थोड़ा थोड़ा। तो मैं थोड़ा थोड़ा समझ रही हूँ। आजकल मैंने अपना दिल बहुत बड़ा कर लिया, लोगों को समझने का जो एक होता है ना, वो मैं अपने अंदर लेके आ रही हूँ कि मैं सबको समझूँ। ऐसे मैं धर्मात्मा बनने की कोशिश कर रही हूँ, हर इंसान को समझने की कोशिश कर रही हूँ, तो उसके गुड एंड बैड दोनों साइड्स लेके चलती हूँ अब मैं। परफेक्ट एग्जाम्पल, लड़कियां कितनी बातूनी होती है। दोनों अपने अपने काम से यहाँ पे आई थी। सहर आई थी हैदर भाईजान को ढूंढने और अमाल आई थी अपने अब्बू को ढूंढने। यहाँ पे गप्पे लड़ा रही दोनों खड़ी हो गए, नहीं बातें कर रही, बातें करवा लो तुमसे बस। भाई जेन्युइनली बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है मेरे लिए ये देखना कि कौसर आंटी नहीं रहेंगी। मतलब वो एपिसोड कितना खतरनाक होगा जिसके अंदर कौसर आंटी को कुछ हो जाएगा। तो सोचो ना, कौसर आंटी मर जाएगी, शहर का एकदम ऐसे कंट्रोल से बाहर जाना। अमाल को भी अब तो पता लग जाएगा। अमाल भाई माहिद कैसे, मतलब कैसे संभालेगी शहर खुद को। माहिद तो पगला जाएगा, कैसे संभाल पाएगा शहर को भाई। अमाल बेचारी, उसको तो अपनी अम्मी का प्यार मिला भी नहीं, उससे पहले ही कौसर आंटी मर जाएगी। बट शुक्र है मरने से पहले कौसर आंटी ने कुछ सुकून के पल तो अपनी बच्ची को साथ में बिताते हुए देखा है। शहर से कुछ नहीं छुपता। शहर इतना दिमाग लगाती हो, दिमाग लगाओ, तुम्हारी अम्मी क्यों रो रही है। और शहर को तो बता ही सकती हो कि अमाल उसकी बहन है। आंटी आप क्यों नहीं बता रही, मतलब क्या, मुझे समझ नहीं आता लोग ये ऐसी चीजें छुपाते क्यों हैं। मतलब आई डोंट गेट इट। मेरे तो पेट में कुछ नहीं पचता भाई, मैं तो सब बता देती हूँ। जो चीजें बताने की नहीं होती मैं तो वो भी बता देती हूँ। पता नहीं मेरे पेट में कुछ पचता ही नहीं है। मुझे लगता है कि जब तक मैं किसी और को बताऊंगी नहीं, मेरे पेट के अंदर कुछ हो जाएगा और फिर वो बीमारी बन जाएगी और फिर मेरा पेट फट जाएगा और फिर मैं मर जाऊंगी। मतलब नीड है बताना तो। आई जेन्युइनली विश कि कौसर आंटी ये वाला मोमेंट देख पाए जब शहर एक्चुअली अव्वल नंबर आएंगी। बट यार बेचारी शहर के लिए कितना ट्रॉमेटिक हो जाएगा कि मतलब उसने इतनी मेहनत करी, वो टॉप की, और उसकी अम्मी जिसने इतनी मेहनत करी उसको वहां तक पहुंचाने में, उस औरत का दी एंड हो गया और वो देख भी नहीं पाएगी। दिस इज सो सैड भाई, प्लीज यार। कितनी नौटंकी है, कितनी नौटंकी है। माहिद के पास शहर का कॉल आया यही बैठ के बात कर लो ना, मैं छोड़ के भाई छू के निकली है गोली। भाई कितनी तेज लुगाई है, कितनी तेज लुगाई है। माहिद नहीं रुका भाई, उठ गया 1 मिनट बात करके आएगा माहिद। दैट्स माई बॉय माहिद, मेरे बच्चे। यही करना है तुम्हें, यही करना है हर बार, शहर को चूज करना है इन सारे गंदे लोगों पे। कितनी कमीनी है भाई, कितनी कमीनी है। अब्बू थोड़ी भाग दौड़, अब्बू भी यूं देख रहे हैं क्या ये कौन सी भाग दौड़, क्या होगा तुझे, कुछ भी नहीं हुआ। ऐसे छू के निकली है गोली जानबूझ के। भाई कैसी लुगाई है। पर माहिद शहर का ज्यादा सोच रहा है, दैट्स गुड। मतलब पड़ी होगी अस्पताल में। माहिद को भी अब अपनी प्रायोरिटी समझ आ रही है। माहिद अब उतना बेवकूफ नहीं रहा जितना पहले बन जाता था। हमारी पुप्पी अब नहीं करता बिल्कुल भी। माहिद ये चीज तुमने बिल्कुल ठीक करी है यार। आई लव इट, आई लव यू डॉक्टर स्लैश नर्स दीदी, जो भी आप हो भाई। आप कितनी बढ़िया हो डॉक्टर दीदी है। कुछ नहीं होगा आपको, छोटा सा गाँव है, दवाइयों से ठीक हो जाएगा। हम तो आपको छुट्टी देने वाले थे। आई लव इट यार। कितनी बढ़िया, कितनी मजेदार। जा माहिद जा, अपनी बेगम के पीछे जा प्लीज, भाग कर जाओ, जाओ भाग के। मेरे को सबसे बेस्ट एक्सप्रेशन दादा हुजूर के लगे दादा हुजूर प्लीज आप मर्डरर मत निकलना। बट मेरे को 99.9% श्योर है कि इट्स यू जिसने मारा है गजाला को। अगर आपने नहीं मारा तो इंसानियत के अंदर मेरा यकीन अभी भी जिंदा रहेगा, और अगर आपने मार दिया ना तो हाय मेरा दिल टूट जाएगा। डॉक्टर दीदी ने तो आके मस्त कर दिया कि भाई कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है, छू के निकली, सारी रिपोर्ट भी नॉर्मल है। अब हाय गजब, हाय तौबा कैसे करेंगी। दादा जान प्लीज आप इनको अस्पताल से नहीं अपने घर से रुखसत करो। अपनी बेटी को अपने घर का चलता बनाओ भाई। मेरी मम्मी बार बार एक ही सवाल पूछती है, ये अपने घर जा क्यों नहीं रही, अपने घर जाती क्यों नहीं है। वैसे बेटियों का अपने घर रहना कोई बुरी बात नहीं है, पर ऐसी बेटियां चुड़ैल बेटियां, जो ऐसी चुड़ैल बेटियां, उनका तो अपने घर रहना ठीक नहीं है भाई। ना वो अपना घर संभाल रही होती है और अपने भाइयों का घर और खराब करती है ऐसी औरतें तो। असद आई लव यू यार। इतना छोटा बच्चा है, इतना छोटा बच्चा है, पर इतना समझदार है। बड़ी अम्मी के साथ अब्बू ने किया बुरा तो, और बोल रहा है कि भाई हमारा जो जलसा है उसके अंदर अब्बू नहीं आएंगे, हम बता यार। मतलब ऐसे बच्चे मुझे बड़े अच्छे लगते हैं जिनको सही गलत की पहचान होती है। बेशक उनके माँ बाप हो, कोई भी हो भाई, जिस इंसान को सही गलत की पहचान है
वो आदमी इतना क्रिमिनल आदमी है, पूरी जिंदगी इसके सामने तक गया, अपना बाप समझ के फिर भी वो नहीं ले रहा उसकी साइड। यार शुक्र है अपने बाप और माँ दोनों पे ही नहीं गया। असद असद मेरे बच्चे, कितना प्यारा है तू भाई। डेफिनेटली ये परवेज के दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है, जैसे ये बोल रहा है ना कि जितना रोना है आज रो लो, कल हंसने वाला दिन है। भाई एक तो ये तो हो सकता है कि कौसर आंटी और फरीद के ऐसे कुछ वीडियोस सामने ले आए, बट उसके पास वहाँ पे फ़ोन नहीं था, मतलब व्हेन ही वाज लिसनिंग टू द कॉन्वर्जेशन बिटवीन कौसर आंटी एंड डॉक्टर फरीद, तो उसके हाथ में फ़ोन नहीं था। दूसरी चीज़, ये अमाल को कुछ हर्ट करने की कोशिश कर सकता है, उसको किडनैप या कुछ भी, ताकि कौसर झूठ बोल दे कि मैंने झूठ बोला था ऐसे वैसे करके बाकी लोगों के आगे, और फिर कौसर की इमेज खराब हो जाए लोगों के बीच के अंदर, और फिर ये बच जाए। मतलब सब बोले कि परवेज तो सच्चा आदमी है, अच्छा आदमी है, ये सब करके। अरे प्लीज़ ऐसा सब मत कर देना। अगर इसने अमाल को हर्ट करने की कोशिश करी, मारने की, और कौसर आंटी मर गई, तो माहिद तो इसके चीथड़े चीथड़े उड़ा देगा भाई इस बार। कैसी भी सिचुएशन हो, ये दोनों एक दूसरे का साथ देना नहीं छोड़ते यार। ये चीज़ बहुत ही अच्छी है कि पहली बार आपकी अम्मी से मिलने आए, खाली हाथ कैसे आते, मतलब दिस इज सो क्यूट। और माहिद भी देखा जाए तो मतलब ऐसे पूरी सारी चीज़ होने के बाद उसको तो यही लग रहा है ना, उसने अपनी अम्मी को मतलब वो दिला दिया है, क्या बोलते हैं, जस्टिस दिला दी है। क्योंकि वसीम को जेल पर, हम तुम्हारी अम्मी को अभी तक जस्टिस मिली नहीं है, असली जो कातिल है वो अभी तक बाहर है, माहिद मेरे बच्चे, तो अभी मिली नहीं है। पर ये सोच के तो यही है ना कि अम्मी को इंसाफ मिल गया है, इसलिए तो तुम्हारा भी सॉर्ट ऑफ पहली बार ही हुआ। कितना प्यारा है, माहिद ने शहर को खुद बुलाया अपनी अम्मी से मिलने, कितना प्यारा है यार, कितना प्यारा है। और कह भी रहा है कि आना मना है, फिर भी हमने आपको बुलाया। वो बेचारा कितना टूटा होगा। बट जो नियाजी मंजिल खुदने वाला था, वो क्या सीन था, मतलब उसको और क्या मिलने वाला अपनी अम्मी से रिलेटेड। अम्मी की कब्र तो यहाँ, मुझे लगा था कि वो वहाँ पे अम्मी की कब्र वबर खोदेगा, समथिंग लाइक दैट। नियाजी मंजिल क्यों खुदवा रहा है, ऐसा कौन सा सबूत है वहाँ पे भाई। माहिद कितना पगलू है, कह रहा आपकी अजीब सी उल्टी सीधी बातें दिल को सुकून देती है, शायद उनके भी दिल को सुकून। अरे यार मतलब तुमने माना तो सही कि शहर की बातें तुम्हें सुकून देती है, फिर क्या उसको बचकांड बच्ची बच्ची करते रहते हो। एक 16 साल की बच्ची आई ना टू योर रेस्क्यू, देख लो। ऐसे तो तुम बोलते रहते हो शहर बच्ची हो, आपको समझ नहीं है, समझ नहीं है। उस जितनी समझ तुम्हारे पूरे घर में, पूरे खानदान में किसी को नहीं है, समझ लो आप। माहिद कह रहा शहर हमारी वकालत कीजिए बेटू, उसको डॉक्टर बनना है, वकील नहीं। वकील है तुम्हारे पास, तुम कह सकते हो ऐसे, आई वुड नॉट माइंड। ऐसे हमने प्रैक्टिस छोड़ी है बट अभी तक आउट ऑफ टच नहीं हुए हैं, आप ऐसे कर सकते हो डिस्कशन। नो आई विल नॉट माइंड प्लीज माहिद, वो तो डॉक्टर है, उसका काम थोड़ी है, बस वो दिल को सुकून पहुंचा सकती है। पर कोई भी डॉक्टर दिल को सुकून नहीं पहुंचा सकता भाई, सच में नहीं पहुंचा सकता। शेट, ये तो स्टोरी ही उल्टी हो गई है भाई, ये तो पूरा पासा ही पलट गया है। मतलब शहर फर्स्ट नहीं आई, मुझे बुरा लग रहा है, शहर फर्स्ट नहीं आई, शहर थर्ड आई है। ठीक है चलो अच्छी बात है, थर्ड तो आई, बेचारी इतनी मुश्किलों से जूझ जुझा के शहर थर्ड आई। और उसने वो वाला सीन भी देखा था, वो जो नाजिमा वाला सीन था, वो मनूस मारी उसी की वजह से थर्ड आई है, वरना तो पक्का फर्स्ट आती। हाय दादा हुजूर आ गए अपने असली रूप के अंदर, आ गए मैं नया खानदान की बहू है। आजकल तो लोग पता नहीं बहुओं से क्या, बस हमारी बहू कलेक्टर भी बन जाए, डॉक्टर भी बन जाए, साथ में सारी चीजें बन जाए, घर भी संभाल ले, ये भी कर ले, वो भी कर ले। दादा हुजूर तुम्हारी बहू इतनी ऐसे काम की है क्यों, क्या दिक्कत हो रही है तुम्हें, बुढ़ापे में तुम तो खिसक लोगे। अरे माहिद का क्या था, आप अपना आसमान खुद ढूंढे। माहिद तुम्हें क्या हो गया, और ये माहिद का ड्रामा ट्रिगर तो नहीं हो जाएगा वापस से। भाई ये सब क्या हो रहा है, अभी तक तो कौसर आंटी सही सलामत है, बट आई फील कि परवेज मियाँ कुछ बहुत ही क्रेजी करने वाले हैं कल। मुबारक हो, हम लोगों का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन ऑफ हैप्पीनेस अब खत्म हो चुका है, अब हमें सिर्फ ट्रॉमा ही ट्रॉमा देखने को मिलेगा। अभी से मुझे रोना आ रहा है, ये प्रोमो ने तो एकदम से मनहूसियत वाली वाइब्स दे दी है मुझे। अभी तक बढ़िया एपिसोड आ रहे थे और अब ये सब देखने को मिलेगा। भाई हम लोगों की खुशियों का सब्सक्रिप्शन का दी एंड हो चुका है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपको एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में बताना। मेरा दिल अभी तक भी बहुत ज़्यादा ऐसे दुखी हो रहा है, ऐसे धक धक कर रहा है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है भाई, कुछ भी हो सकता है। एंड आई होप जो हो अच्छा ही हो। थैंक यू, बाय।